वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल IIT इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि परीक्षा से इस चैप्टर से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं सर्वनाम। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा को देखते हैं। वैसे शब्द जो संज्ञा के बदले उपयुक्त होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, उसे, उसने, मैं, मेरा, मेरे, वे, हम लोग इत्यादि। एक उदाहरण हमने लिया है, जैसे श्याम एक लड़का है, वह पढ़ने में तेज है, उसने कड़ी मेहनत की है, उसे अवश्य सफलता मिलेगी। उपर्युक्त उदाहरण में वह, उसने, उसे सर्वनाम है क्योंकि यह सभी राम के बदले आए हैं। अब स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। जैसे श्याम एक लड़का है, श्याम पढ़ने में तेज है, श्याम ने कड़ी मेहनत की है, श्याम को अवश्य सफलता मिलेगी। अतः स्पष्ट है कि वाक्य की सुंदरता को बनाए रखने के लिए संज्ञा की दोहराव न हो, इसके लिए सर्वनाम का प्रयोग आवश्यक है। ये आप देखिए, हर जगह श्याम श्याम लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा भद्दा टाइप का लग रहा है और ग्रामर के दृष्टिकोण से भी ये गलत है, क्योंकि नाउन की जो है, संज्ञा का जो है दोहराव, ये ग्रामर के दृष्टिकोण से गलत होती है। इसे रोकने के लिए भी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब आगे याद रखने वाले कुछ तथ्य हैं। जो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है, ये आपको याद रखना है। वो हैं तुम, इसको तो भी बोलते हैं, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ और कौन। ये सारे 11 सर्वनाम हैं जिन्हें आपको याद रखना है। इन्हीं सर्वनाम से विभिन्न प्रकार के सर्वनाम की उत्पत्ति हुई है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निर्वाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आइए इन सभी 6 रूपों को बारी बारी से देखते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये शब्द हैं जैसे मैं, मैंने, हम, हमने, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, तू, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, वह, वे, उसका, उसकी, उनका, उनकी इत्यादि। ये सारे जो हैं पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। ऐसे भी अंग्रेजी में जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन होते हैं, आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सारे के सारे जो हैं पुरुषवाचक सर्वनाम तथा उनके जितने भी रूप बदलेंगे, जैसे मैं का, मेरा, मेरी, हम का, हम लोग, हमारा, हमारे, ये सारे भी जो हैं उनके रूप भी पुरुषवाचक सर्वनाम ही कहलाएंगे। एक उदाहरण मैंने लिया है, मैंने कल आपको उसकी घड़ी दी थी। मैंने कल आपको उसकी घड़ी दी थी। यहाँ पर जो मैंने शब्द है वो बात कर रहा है, बोलने वाला है। आपको जो है सुनने वाला है, और ये जो उसकी शब्द है वो जो है जिसके बारे में बात की जा रही है वे सर्वनाम है। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, वह, ये और वे, ब्रैकेट में वो लिखा हुआ है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। इनसे किसी संज्ञा का निश्चित ज्ञान, दूरी या निकटता का बोध होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया है, यह करीना है, ब्रैकेट में निश्चित रूप से करीना तो है और निकट भी है। यह का प्रयोग है, इसका मतलब जिसके बारे में बात किया जा रहा है वह उपस्थित भी है और निकट भी है। अगला एग्जाम्पल है, ये लड़कियां हैं। इसका मतलब है कि लड़कियां उपस्थित भी है और पास भी है। वह करिश्मा है, इसका मतलब करिश्मा उपस्थित भी है और लेकिन स्थिति जो है उसकी दूर वाली है। वे कलमे हैं, निश्चित रूप से कलम है लेकिन स्थिति दूर वाली है। अब आप आगे हम देखेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर होते हैं, क्योंकि हमने ऊपर देखा था यह, वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम भी है, और यहाँ पर हमने देखा कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम भी है, तो इसमें अंतर है। उदाहरण हमने कुछ लिया है। पहला उदाहरण है, राम एक अच्छा लड़का है, वह अभी पढ़ रहा होगा। इसका मतलब है कि राम अच्छा लड़का है। अब ये जो वह शब्द यहाँ पर आया है, वह अभी पढ़ रहा होगा, इसका मतलब राम जो है अच्छा लड़का तो है लेकिन अभी हमारे सामने में उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में वह शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, उसका नाम राम है, देखो वह पढ़ रहा है। अब यहाँ जो है वह से पता चल रहा है कि देखो वह पढ़ रहा है, इसका मतलब राम जो है सामने में उपस्थित है।
उपस्थित है और कुछ दूरी पर है, इसलिए उसकी ओर इशारा किया जा रहा है। इसलिए ये जो वह शब्द यहाँ पर जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसी पर हमने एक और एग्जाम्पल लिया है, तुम्हें प्रतिदिन दूध पीना चाहिए, यह स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यहाँ दूध अभी रखा हुआ नहीं है, सिर्फ चर्चा हो रही है, इसलिए यह शब्द जो यहाँ पर है, यह शब्द यह पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि जनरल बात हो रही है, दूध जो है स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। और एक और एग्जाम्पल में चौथा लिया है, इस चाय को क्यों नहीं पी रहे हो, यह बहुत अच्छा है। इसका मतलब यह है कि चाय जो है सामने में उपस्थित है, निकट रखा हुआ है और उसकी ओर इशारा किया जा रहा है। और जब भी इशारा किया जाए और व्यक्ति या वस्तु उपस्थित हो सामने में, तो उस शब्द से जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध होगा। इसलिए यहाँ पर जो यह शब्द है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अतः स्पष्ट हो जाता है कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु आपके सामने निकट या दूर स्थिति में हो तथा आप उसके ओर इशारा कर रहे हो, तभी यह तथा वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम सिर्फ दो हैं, कुछ और कोई। कोई को किसी भी आप बोल सकते हो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का या भाव का बोध होता है। उदाहरण के हमने लिया है, नदी में कोई तैर रहा है। इसका मतलब कोई व्यक्ति है जो तैर रहा है, हालांकि वह कौन है क्योंकि नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए वह अनिश्चित है। अगला एग्जाम्पल हमने लिया है, नदी में कुछ तैर रहा है। अब कुछ तैर रहा है या तो कोई वस्तु हो सकता है या कोई जीव जंतु हो सकता है, लेकिन क्या है वह निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अगला एग्जाम्पल हमने लिया है, कुछ बातें हो रही है। ये जो है अनिश्चित भाव का बोध हो रहा है, इसलिए ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर कुछ है। नोट करने वाली बात है, कोई का प्रयोग प्रायः सजीव के लिए होता है, लेकिन कुछ का प्रयोग निर्जीव या छोटे जीव जंतु के लिए होता है। अगला है निजवाचक सर्वनाम। आप निजवाचक सर्वनाम है, इससे निज या स्वयं का बोध होता है। ये जो आप शब्द है यही निजवाचक सर्वनाम है और इससे स्वयं का बोध होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, तुम आप ही चले गए। यहाँ पर जो आप शब्द है इसका मतलब है कि तुम खुद चले गए, तुम स्वयं चले गए। और जब आप शब्द का उच्चारण या उसका मतलब स्वयं या खुद होगा, तब ये आप शब्द ही निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अब एक ध्यान देने वाली बात है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आप होते थे तथा निजवाचक सर्वनाम में भी आप है, लेकिन दोनों में अंतर है। जब आप वाक्य के कर्ता के रूप में, जब आप शब्द जो है वाक्य कर्ता के रूप में काम कर रहा हो, तब वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन जब आप शब्द वाक्य के कर्ता के रूप में काम नहीं कर रहा हो, तब वहाँ जो है आप शब्द ये जो होगा वो निजवाचक सर्वनाम होगा। उदाहरण हमने लिया, जैसे आप पटना गए हैं। यहाँ पर जो आप शब्द है वो वाक्य के कर्ता यानी सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो आप शब्द होगा, ये जो आप शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगला एग्जाम्पल है, वह आप ही चला गया। यहाँ पर जो है आप सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आप शब्द एक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पर आपका मतलब स्वयं हो रहा है तथा यहाँ आप वाक्य का कर्ता नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए ध्यान रखें इसके अंतर को। 5वां नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम। इसका डेफिनेशन इस प्रकार से है, जो सर्वनाम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये निम्नलिखित हैं, जो सो, जिसकी उसकी, जहाँ वहाँ, जैसा वैसा, जैसी वैसी इत्यादि, ये सारे आते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम हैं ये सारे। एग्जाम्पल में, जो सोता है सो खोता है। यहाँ पर जो तथा सो जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर जिसकी और उसकी ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा पाओगे, यहाँ पर जो है वैसा और जैसा ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम है, तो इसे याद रखें, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वैसे सर्वनाम जिससे प्रश्न
करने का बोध होता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम मुख्यतः हैं कौन, क्या, किसे, किसको, किसने, कौन सा, कौन सी, कौन से इत्यादि, ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। उदाहरण के लिए मैंने लिया है कौन कर रहा है, यहाँ जो कौन शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या पढ़ रहे हो, यहाँ पर क्या शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कुछ एक्स्ट्रा है, यहाँ पर देखिए प्रश्न करने का बोध तो नहीं हो रहा है इन सारे शब्दों में क्या से, लेकिन ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप ही है। जैसे वाह ताजमहल के क्या कहने, इसका मतलब है ताजमहल की प्रशंसा किया जा रहा है इस क्या शब्द से। अगला है अरे भाई भ्रष्ट नेता के क्या कहने, यहाँ पर भी क्या शब्द है, हालांकि प्रश्न पूछने का बोध नहीं हो रहा है लेकिन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अरे मैं क्या अंबानी हूँ, यहाँ पर भी क्या का मतलब जो है नकारात्मकता का बोध हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम के ही रूप हैं। अब स्टूडेंट्स आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है, मैं उसका रिप्लाई भी करूँगा। जैसे पहला क्वेश्चन है वह राम है, तो यहाँ पर वह शब्द जो है इसके बारे में बताना है कि वो कौन सा सर्वनाम है। दूसरा है तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ इसमें जो है क्या शब्द जो है वो कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है। जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पर जैसी वैसी शब्द जो है वो कौन सा सर्वनाम है वो आपको बताना है। कोई मैदान में दौड़ रहा है, यहाँ पर जो कोई शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है वो आपको बताना है। वह आप ही कर रहा है, यहाँ पर जो आप शब्द है वो कौन सा सर्वनाम होगा उसके बारे में आपको बताना है। आप बाजार जा रहे हैं, यहाँ पर भी आप शब्द जो है वो कौन सा सर्वनाम है वो आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उसका रिप्लाई भी करूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।